खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे के लिए 4 फरीकी कॉन्फ्रेंस आज। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास शेड्यूल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्दुल आती और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कुछ देर में पहुंचेंगे। इजलास में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्के। खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। मौजूद मेहमानों के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार कहते हैं ईमानदारी और नेक नीयत से तनाज़ा खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक राबता इलाकाई और बैन अक़वामी पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र राब्ते में रहने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर। पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के आदा इसहाक डार ने इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सोजियो नौसे से भी राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल को मुज़ाकरात के जरिए बंद करवाने पर इत्तफाक किया। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। ईरान के खिलाफ जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंग फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीका भर में शहरी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकला है। मुल्क भर में 3000 मकामात पर नो किंग्स मुजाहरे। 70 लाख अफराद की शिरकत। मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब में सेनेटर बर्फी सैंडर्स ने कहा अमरीकी अवाम से अफगान और इराक जंग का झूठ बोला गया था, अब ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग इसराइल ने शुरू की। अमरीकी फौजी मर रहे हैं। अमरीका में हक हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, किसी और का नहीं। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए। एक शख्स ने मुल्क का कानून अपने हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में इससे पहले कभी भी किसी ने कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रुकन कांग्रेस अल्हान उमर बोली ईरान में स्कूल पर बमबारी करके तालिबात को कातिल किया गया। इसराइल में भी ईरान जंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकला है। तेल अवीव और जंग में मुखालिफ बड़ा मुजाहरा। अमन ग्रुप के जरिए तमाम हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर पुलिस का क्रैकडाउन। मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन का हुकूमत गिराने तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरान की पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाजों को आबना होमस से गुजरने की इजाजत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्सपोज में खुशखबरी सुनाई। लिखा रोजाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाजों को आबना होमस से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान का ये इकदाम खुश आइन है। तामीर और खत्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाजों के आमदोरफ्त की इजाजत खत्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इकदाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ अहम राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान के साथ 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत। खत्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से सिफाती राब्तों बारे आगाह किया। कहा इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर निकलेगी। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। एक्सपोज में ईरानी सदर ने कहा ईरान हमलों में पहल नहीं करता। हमारे बुनियादी ढांचे इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मन को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। ईरानी पासदारानी इनकलाब का खलीजी ममालिक में 500 अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल में भी क्लस्टर बमों की बरसात। कई इमारतें तबाह हुई। इसराइली हुकाम की एक हलाकत की तस्दीक।